स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज के रैपिड रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं गोल्डन पीवाईक्यू जो कुमार गौरव सर का बुक है उसका क्या कहते हैं कि भारत का भूगोल सब्जेक्ट का भारत का भूगोल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अवस्थिति एवं विस्तार जिसका पेज नंबर है 71 से लेकर 74 तक। ठीक है, तो पहला चैप्टर करने वाले हैं अवस्थिति एवं विस्तार, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 है। तो चलिए आइए, यहाँ पे CH01 का मतलब हो गया चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 है, इसलिए 27 क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो अवस्थिति एवं विस्तार पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। तो श्रीलंका के समीप वो होगा जो तमिलनाडु के पास होगा, तो वो हो गया कि केवल माहे केवल माहे तो केरल के तरफ हो गया। बात करते हैं केवल यामन यमन हो गया आंध्र प्रदेश में। केवल कराईकल या केवल कराईकल और यामन नहीं, केवल कराईकल हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। भूटान और पश्चिम बंगाल, भूटान और पश्चिम बंगाल हो गया। आगे बात करते हैं भूटान और मेघालय हो जाएगा। ठीक है ना, भूटान और मेघालय। ठीक है, तो मेघालय और भूटान। ठीक है ना, तो और भूटान और अरुणाचल प्रदेश, भूटान का तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, भूटान का पश्चिम बंगाल से लगता है, और बात करते हैं भूटान का असम से भी लगता है। तो भूटान का मेघालय से नहीं लगता है क्योंकि असम के नीचे है ये। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं कि भारतीय मानक समय जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा पर अपनाया जाता है। भारतीय मानक समय इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड IST होता है ना, तो ISI लिख दिए हैं सर। IST माने इंडिया स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा पर अपनाया जाता है। तो 82.82 ईस्ट। ठीक है ना, 82.82 ईस्ट रेखा का कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट माने कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए 82.82 ईस्ट में है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल चौथा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो बांग्लादेश हो गया। तो बात करते हैं 8 डिग्री का बात कर रहा है, तो उसमें कौन आ जाएगा 8 से 27 हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। 8 से लेकर 27, 8 डिग्री से लेकर उत्तरी से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 8 से 27 के बीच में क्या बोलते हैं कि इंडिया है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को। ठीक है ना, कहा है कि 22 दिसंबर को होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इंडिया में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो रात सबसे बड़ा कब होता है, रात सबसे बड़ा कब होता है 22 दिसंबर को होता है ना सबसे बड़ा रात। ठीक है ना, कहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में सूरज दिन सबसे बड़ा होता है, तो 22 दिसंबर को हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं छठा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सीमा किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा गलत है, हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड है। लिपुलेख उत्तराखंड में ही सही है। बोमडिला तो भाई बोमडिला तो सिक्किम है ना शायद, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में ही गलत है। और नाथुला अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है, नाथुला तो सिक्किम में है। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, बी लिपुलेख उत्तराखंड वाला। ठीक है, तो ये 7वां नंबर सवाल हो गया। 8 बात करते हैं 8वां नंबर सवाल।
8वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सही नहीं है, ठीक है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 सही नहीं है, ठीक है। भारत निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला है, कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 है, तो सही है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है कि सही नहीं है, तो ठीक है ना। अगला है, भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या टोटल 26 है। भारत में राज्यों की संख्या 26 कहाँ से हो जाएगा, 28 है। डी गलत है, ठीक है, डी गलत है, ठीक है ना, डी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये बात हो गया। तो ये 9वां सवाल है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही बात है। चाइना के बाद दूसरा है। 2011 की जनगणना के हिसाब इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, एकदम सही है, 15,200 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है ना, मिजोरम में कहाँ होगा भाई, अरुणाचल प्रदेश में होगा ना, डी गलत है, डी। आगे बात करते हैं कि सवाल नंबर 9 हो चुका है। आगे बात करते हैं 9 के बाद 10वां नंबर सवाल को देखते हैं थोड़ा सा। 10वां नंबर सवाल, ठीक है, 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य, तो देखिए झारखंड से तो गुजरता ही है, ठीक है। बात करते हैं झारखंड से गुजरता ही है, ठीक है। त्रिपुरा से भी गुजरता है। बात करते हैं कि मणिपुर कहाँ हो जाएगा, मणिपुर त्रिपुरा, मणिपुर शायद ऊपर है, मिजोरम नीचे हो जाएगा, तो दक्षिण में तो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम से तो गुजरता ही है, ठीक है। तो 3 से तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 11 नंबर सवाल है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तमिलनाडु है कि छोटा, बी ऑप्शन है, छोटा निकोबार, छोटा नागपुर या बड़ा निकोबार या कार निकोबार। कार निकोबार तो हमको तो लग रहा है कि क्या बोलते हैं, निकोबार है ना, तो बड़ा निकोबार, सी, ठीक है ना, बड़ा निकोबार में है, ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो क्या बोलते हैं कि बड़ा निकोबार में, कहाँ पे, बड़ा निकोबार में। आगे बात करते हैं 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। निम्नलिखित में से किस देश की, तो भाई बचपन में BA, तो बचपन बांग्लादेश है क्या, अभी डी हो जाएगा, एकदम सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 12 हो चुका है, 13 की ओर चलते हैं। 13 सवाल 13 कहाँ भाई, फटाक से 13 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। देखो त्रिपुरा तो 3 तरफ से करता है। बात करते हैं कि कौन नहीं करेगा, तो मेघालय एक है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, ठीक है। मणिपुर तो ऊपर चला जाएगा, मणिपुर ऊपर का, कि मिजोरम उसके नीचे आ जाएगा ना, तो मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 14 नंबर सवाल है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है, ठीक है ना, कौन सा चैनल पृथक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है कि 10 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप को, ठीक है ना, निकोबार द्वीप को, अंडमान द्वीप को अंडमान और निकोबार है ना, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला क्या बोलते हैं कि चैनल कौन सा हो गया, 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर हो गया। आगे बात करते हैं 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल क्या है कि भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्यमिक समय
मेरिडियन टाइम से कितना आगे है, आगे पे 5.5 घंटा आगे है ना, तो 5.5 घंटा आगे है, ये हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। आगे बात करते हैं कि दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र और देश के बीच स्थित है। तो महाराष्ट्र और किसके, तो महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं गुजरात के बीच में ना होगा, तो बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। सर्किरिक निवेशिका कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है भाई ना। सर्किरिक सर्किरिक निवेशिका कहाँ स्थित है, ठीक है, तो गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा, ठीक है ना, भारत पाक की सीमा गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 17 नंबर सवाल हो गया, 17 नंबर सवाल हो गया, ठीक है, 17 नंबर सवाल हो गया, 17 नंबर सवाल हो गया। 18 का देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो करता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भाग में विभागता है, ठीक है, तो कौन सा, तो 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री माने ये हो जाएगा, नहीं 23.5 डिग्री उत्तरी, हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत को लगभग दो भाग में बांट देता है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी। अगला सवाल है कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत का पाक जल डमरू मध्य से होता है, डी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 20 नंबर सवाल है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है, भारत के कितने राज्य, तो 9 है टोटल, ठीक है ना, तो 9 में कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए पहले उधर हो जाएगा, पहला हो जाएगा गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है ना, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बात करते हैं कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल, तो इसे 9 हो गया ना, ऐसे करके 9 हो गया। आगे बात करते हैं 20वां के बाद 21वां सवाल देखिए, 21वां सवाल देखना है। 21 नंबर सवाल है कि भारत का संघीय क्षेत्र किसके 3 राज्यों में परिक्षेपित है। भारत का संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी किसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है, ठीक है ना, दादर नगर हवेली क्या, ठीक है ना, तो 3 क्षेत्र में, तो ये तो हो जाएगा, ये अपना पुडुचेरी हो जाएगा, डी एकदम सही बात है। एक हो जाएगा यमन, एक कराईकल हो जाएगा, यमन कराईकल माहे तीन, एक केरल में है, एक तमिलनाडु में है, ठीक है, और एक चला जाएगा क्या बोलते हैं कि वहाँ आंध्र प्रदेश में, तो 3 में है। आगे बात करते हैं कि दक्कन पास पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है भाई, दक्कन पास कहाँ पे पड़ता है, दक्कन पास, ठीक है ना, बृहद अंडमान को लघु अंडमान के बीच में, ठीक है ना, बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है ना, बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है ना, बृहद अंडमान माने ग्रेटर अंडमान लेसर जो है ना, उसके लघु बृहद और लघु अंडमान के बीच में क्या है, दक्कन पास है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है 23 नंबर सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौता के आधार पर किया गया है, तो भाई इसका था रेड क्लिफ समझौता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो भाई लगभग 2.5% के आसपास है, तो 2.4 है, चलेगा काम। 2.5% 32,87,263 किलोमीटर। आगे बात करते हैं भारत के पूर्वी पश्चिमी तथा उत्तरी दक्षिणी के विस्तार में अंतर कितना है, टोटल अंतर कितना है, ठीक है, भारत के पूर्वी पश्चिमी, ठीक है ना, भारत के पूर्वी पश्चिमी पूरब पश्चिम, ठीक है ना, पूरब पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है, तो देखिए भाई एक तो हो जाएगा, एक है बस देखिए दक्षिण उत्तर दक्षिण में कितना है, 3214 है, 3214 हो गया, और 2933 है, तो घटाने के बाद 281 किलोमीटर है, 281 किलोमीटर, ठीक है ना, 281 किलोमीटर, 3214 और 2933 तो घटाएंगे तो 231 हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसको त्रिपुरा कहते हैं, ये हो जाएगा 26 नंबर। 27वां सवाल है, ठीक है,
27वां सवाल क्या है? 27वां सवाल, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? ठीक है ना। तो युग्म क्या है? तो देखिए एक तरफ सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म युग्म क्या है? तो देखिए सिक्किम बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का असम बिहार हो जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश या हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा तो होगा नहीं, पहली बात, ठीक है ना। सिक्किम और बिहार हो जाएगा, सिक्किम और बिहार हो जाएगा, सिक्किम और बिहार, ठीक है ना, सिक्किम और बिहार हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते चलिए, अगला चैप्टर हो जाएगा भौगोलिक प्रदेश का। तो आज के रिवीजन सेशन में 27 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नए इस भौगोलिक प्रदेश वाले रैपिड रिवीजन सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।